स्केचिंग जितनी अच्छी देखने में लगती है, उतनी ही बनाने में भी बहुत ही मज़ेदार होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक सीनरी जिसमें एक बर्ड है और इवनिंग का नज़ारा है। तो ये बनाने में बहुत ही कम एफ़र्ट लगता है अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं। जैसे अभी मैं बर्ड बना रही हूँ और इसके लिए मुझे एक सर्कल बनाना है पहले, ताकि मैं उसका हेड बना सकूँ, सिर, और उसके हिसाब से मैं उसकी बीक बना रही हूँ। और जब आपको गर्दन बनानी हो तो कर्व, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप कोई स्किल सीख रहे हैं तो उसकी बेसिक अच्छे से सीखनी चाहिए, क्योंकि जो आप बेसिक में सीखते हैं उसी से फिर आप एडवांस का कोई भी फॉर्म आसानी से बना सकते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से मैं कर्व बना रही हूँ, और ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही टाइम लगता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा और क्लियरली विज़िबली आप बना सकते हो। तो अभी तो मैं सीख रही हूँ और ये मेरा चौथा आर्ट है जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ बेस से। जो सबसे नीचे की चीज़ है मैं पहले उसे बना रही हूँ। जो बहुत इम्पोर्टेंट और माइंड में रखने वाली बात है, वो जब भी आप कोई पोर्ट्रे या सीनरी बना रहे हो, तो पहले अपने शीट को डिवाइड कर लो कि आप किस पोर्शन में क्या बना रहे हो, स्पेशली जब आप हैंड फ्री बना रहे हो। जैसे मैं इसमें हैंड फ्री बना रही हूँ, मैं इसमें कोई भी स्केल या फिर किसी अदर ऑब्जेक्ट की हेल्प नहीं ले रही। मैं जो बना रही हूँ सिर्फ अपने हाथ और इरेज़र का यूज़ कर रही हूँ, पेंसिल का। ठीक है? तो मैंने पहले इसका बेस बना रही हूँ जो कि डार्क शेड में है, और उसके बाद अब मैं बनाऊँगी मिडल पार्ट जिसमें भी लाइट शेडिंग की हुई है। और इसके लिए हम डिफ़रेंट पेंसिल्स जो डिफ़रेंट शेड में आते हैं, अगर आप लोग स्केच करते हो तो आपको पता होगा कि कितने शेड की पेंसिल आती है और कौन-सा किस लिए यूज़ होता है। तो अभी मैं मिडल का बना रही हूँ जिसमें जो डार्क पोर्शन है पहले मैं उसको शेड कर रही हूँ, और इसके बाद मैं स्काई पोर्शन में आऊँगी। साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप हाइलाइट करते जाओ, जो साइड की आउटलाइन है उसको भी आप शार्प रखो, ताकि जब आप शेड करो तो उसमें मिक्सअप नहीं हो ना हो जाए, क्योंकि मिक्सअप जब हो जाता है ना, तो जो आप आउटलाइन करते हो ऑब्जेक्ट की, वो थोड़ी धुंधली हो जाती है और फिर वो बाद में उसको शेड करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है? यहाँ पे मैं टिश्यू पेपर की हेल्प से ब्लेंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब आप बड़े पोर्शन में ब्लेंड करते हो तो आपको ब्लेंडर से दिक्कत आती है, इसीलिए आप टिश्यू पेपर या फिर कॉटन भी यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं बना रही हूँ स्काई का पोर्शन, जिसमें स्काई काफ़ी इवनिंग सा लुक दे रहा है, और इसमें जैसे मॉनसून का जो सीज़न होता है ना, जब क्लाउड बारिश और आधा ब्लूइश और व्हाइटिश कलर में होता है, मैं वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके लिए पहले मैंने 2 एचबी पेंसिल से जो भी जितने भी शेड है वो कर लिया, और फिर इरेज़र की मदद से इरेज़ कर लिया, ताकि जो हाइलाइटेड पार्ट है मैं उसको दिखा सकूँ। अब जिस तरह से भी जो क्लाउड इधर-उधर हैं उसको हम जब बनाते हैं, तो हम इरेज़र की मदद से भी क्रिएट कर सकते हैं एक इल्यूशनरी विज़िबिलिटी देने के लिए, ठीक है? और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि आप हाइलाइट भी करते जाओ आउटलाइन को, ताकि वो मिक्सअप ना हो। इसके लिए मैकेनिकल पेंसिल की भी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, स्पेशली जब वो 0.5 या 0.7 की हो तो। क्योंकि ये जो 2 है ये बेसिकली यूज़ किया जाता है अगर आप बिगिनर्स हो तो। क्योंकि जो एडवांस वाले होते हैं वो तो हर पेंसिल से भी इधर-उधर करके अपने आर्ट को अच्छा लुक देते हैं। लेकिन जब आप बिगिनर स्टेज पे हो तो ये ज़रूरी होता है कि आप वो चीज़ यूज़ करो जो एक आर्ट बनाने में स्केच बनाने में यूज़ होती है, ताकि इससे आपको नॉलेज भी हो कि किस पोर्शन में, किस शेडिंग में कौन-सा पेंसिल, कौन-सा इरेज़र या कौन-सा ब्लेंडर यूज़ करना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो सबसे लोअर पोज़ीशन का एरिया है जिसमें मीडियम शेड है, और इसे भी मुझे ब्लेंड करना है टिश्यू की मदद से। और जहाँ पे भी लाइट आ रहा है, मून की जो लाइट है, फ्लैश आ रहा है, वो मैं इरेज़र की हेल्प से ही उसे अ, दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे जो मून है उसको बनाने के लिए पहले क्या होता था, लोग व्हाइट जो पेंसिल आता है वो यूज़ करते थे, लेकिन जिस तरह से
ज़्यादा एडवांस होते जा रहा है, लोग अपना अलग से दिमाग लगा के भी बहुत कुछ बना रहे हैं वहाँ पे। आप शेड करके फिर उतना इरेज़ कर दो राउंड फॉर्म में, तो आप देख सकते हो ये मून बन जाएगा। तो अब बारी आती है बर्ड को स्केच करने की, जिसे हमने अच्छे से स्केच कर लिया और हमारी आधी